ओके। तो अपना नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। कहने का मतलब है कि जो भी गिवन नंबर हमें दिया हुआ है उसके एक एक डिजिट का सम निकालने का। जैसे कि 195, ठीक है, 195 का हमें एक नंबर दिया हुआ है, इसका हमें सम इसके डिजिट्स का सम निकाला। मतलब 1 + 9 + 5 क्या होगा? 9 × 10 = 5 15, ठीक है। इसका मतलब कि हमें जो भी नंबर पाइथन को मैंने इनपुट कराया वो नंबर का, उस नंबर के डिजिट्स का, सिंगल सिंगल डिजिट का वो सम निकाल के हमें फाइंड आउट करे, सम निकाल के हमें दे प्रोवाइड करे, ठीक है। इसका क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले कि हमने एक देखना है कि नंबर हमें एक इनपुट कराया। मैंने आई दिया, ठीक है, इंटीजर लिया, ठीक है। मैंने सिंपल इनपुट कराया इंटर एनी नंबर। यूजर क्या करेगा? एक नंबर देगा। पाइथन ने बोला कि भाई ठीक है, मैंने एक नंबर इनपुट करा दिया, अब आगे क्या करना है? यूजर ने एक नंबर इनपुट कराया। अब इसके बाद क्या करना है कि कंडीशन मैंने लगा दिया, भाई जो सम है वो जीरो रहे, ठीक है, जीरो से स्टार्ट के जो भी सम होगा इसका वो जीरो। अब मैंने एक स्टेटमेंट लगाया व्हाइल, ठीक है, मैंने ये लगाया कि भाई आई जो भी देना है, आई जो भी देगा, जो भी इनपुट होकर आएगा वो नंबर जीरो से ग्रेटर हो, स्मॉल ना हो ना ही इक्वल, वो नंबर क्या हो? जीरो से ग्रेटर हो। अब नंबर जीरो से ग्रेटर हो, पाइथन ने बोला ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है? कंडीशन में अगर वो था तो आगे वो बढ़ेगा, जीरो से ग्रेटर हुआ तो वो नंबर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद हमने एक फॉर्मूला लगाया सम, ठीक है, सम तो जीरो है अपना। अब सम में क्या कर सकते हैं? सम में मैंने आई को ऐड करा दिया, ठीक, मतलब जीरो को मैंने ऐड करा दिया और मैंने डिवाइड करा दिया 10 से, ठीक। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे कि अगर मैंने 195 है, इसको मैंने 10 से डिवाइड करा दिया तो क्या आया? 19.5। मतलब ये जो 0.5 है, ठीक है, इसे सिंगल इसने निकाला, ठीक। सिंगल निकाला मतलब कैसे निकालेगा? वो सिंगल निकालने का मतलब है कि वो सिंगल तभी निकालेगा जब हम एक ये स्टेटमेंट देंगे कि आई जो है ना, आपका आई /10 अगर ये होता है तो प्रिंट कराएंगे। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होगा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर, ठीक है, इसे मैं सिंपल प्रिंट कराया, ठीक है। अब देखो 195 की वैल्यू 15 आ गई। अब समझो इसकी ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई देख, सबसे पहले तो इसने पहले आई की वैल्यू ली, आई की वैल्यू मैंने 195 इनपुट करा दी, ठीक, 195 इनपुट कराई। तो इसके बाद ये चेक कर रहा है कि आई की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है या स्मॉलर है, ठीक। इसने चेक करा, इसे क्या मिला? जीरो से ग्रेटर है, ठीक। अब ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो ये इस वाले कंडीशन में जाएगा। सम की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है यहाँ पे, ठीक। इसके पास क्या बचेगा? i%10। i%10 का मतलब है कि 195 को जो है इसने 10 से डिवाइड करा, इसके पास ये आ गया 119.5 आ गया, ठीक। अब इसके आगे जब बढ़ेगा तो इसका ये मतलब होता है कि आई डिवाइडेड बाई 10 जो कर रहा है, आई डिवाइडेड बाई 10 जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इसने, मतलब ये कोई डबल स्लैश का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट के साइड वाला जो है, पॉइंट के साइड वाले को ये आउट करेगा, ठीक है, आउट करेगा। आउट करने के बाद ये रख लेगा अपने पास, मतलब इसने 5 को साइड रख लिया, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा अभी क्या बचा? 19 बच रहा है, 19 को 10 से डिवाइड करेगा, 19 डिवाइडेड बाई 10 आ गया 1.9। 5 इसने स्टोर कर रखा था, अब फिर इसने 9 को स्टोर करा, ठीक। अब क्या बचा? 1, 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या बचा? 0.1। अब ये 9 को स्टोर करा, 5 को स्टोर करा एंड देन फिर इसने 1 को भी स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अब ये तीनों को स्टोर करेगा, उसके बाद सम में क्या आ गया? जीरो है। तीनों को स्टोर करने के बाद ये 195 को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद जो सम की वैल्यू आ जाएगी, इस सम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा देगा, ठीक है।
ये प्रिंट करा देगा और ये यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 15 आ जाएगी। इसका ऐड 195, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया था। 1 को पहले कराया, पहले 5 कराया, फिर 9 कराया, फिर 1 कराया। ये इस बात का ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी है कि डबल स्लैश लगाने का मतलब होता है कि जो पॉइंट की राइट साइड में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को ये ऐड करता है, स्टोर कर लेता है, अलग निकाल देता है, वो अलग रख देता है। और फिर इसके बाद जब ऊपर बढ़ेगा, राउंड करेगा, तो ये फिर से वहीं से चलेगा। तो इसके बाद ये अगला अगला ये ऑपरेशन करेगा, 19 के साथ करेगा, फिर 1 के साथ करेगा। ये ऐसे ही फाइंड आउट करेगा। एक और देख लेते हैं 145 का, 551, ठीक है, ये बिल्कुल सही है।